जैसे कि 2016 में हम लोग की काफ़ी परिस्थिति बहुत ख़राब थी। हमारी मतलब काफ़ी भैंस मरती थी, एक एक दो दिन में मतलब 3 4 भैंसों का मिसकैरेज हो जाता था एक ही साथ। कभी मतलब उन सब का पूरा पेट का सिस्टम बाहर फेंक के मर जाती थी। तो कभी कुछ ना कुछ घटना इन सबों के साथ होती ही थी। तो उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत था, मतलब इन सब में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए। अच्छा, कितनी भैंसें मरी थी? 46। किसी भैंस को बुखार आ गया तो कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? जैसे कि मतलब उन सब के बुखार पे जैसे उन सब का टेम्परेचर रहेगा बुखार का, मतलब कि कितना टेम्परेचर है। चेक करती हैं पहले? हाँ, चेक करते हैं। हाँ। फिर देखते हैं कि वो सब चारा खाई है कि नहीं खाई हैं। अच्छा। फिर मतलब उसके हिसाब से कैटोसाल, रूमेरिक, मेलोडाइन मतलब रहता है, तो उन सब का अपन फोटा भी, जैसे ये सब जो भी दवाइयाँ रहती हैं उसमें से देख के लगा। बाकी लोग को ना काफ़ी ये काम करने में शर्म आती है। पर मतलब मुझे लगता है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम होता है। तो हम काफ़ी मुझे शर्म नहीं आती है सबका काम करने। इन सब में काफ़ी लगाव हो जाता है आपकी, मतलब इन सबों से तो नहीं होता है। हाँ। और नमस्कार दोस्तों, अपने बनारस में हैं सब्बल चाचा जी हैं हमारे साथ हैं, और बिरहा के और पहलवानी के और भैंसों के बहुत शौकीन हैं। अगर बनारस में कहीं बिरहा हो, कुश्ती दंगल हो, इनकी मौजूदगी ना हो तो समझ लीजिए कि बनारस में हो ही नहीं रहा है। बहुत शौकीन है भाई, प्रेम है। और इनसे जानकारी लेंगे। मगर आज हमारे साथ हमारी बहन अन्नू है। अन्नू से जानकारी लेंगे डेयरी के बारे में। और ये बहुत ही एक प्रकार से कहा लिया जाए कि टेक्निकल फार्मर है अन्नू। तो अन्नू एक छोटा सा परिचय हो जाए, फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नमस्ते, हमारा नाम अन्नू यादव है जी। अन्नू कह रहे थे कि हम भैया शर्माते हैं, हम नर्वस होते हैं। और देखिएगा बोलेंगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि पहली बार इनकी वीडियो बन रही है, क्योंकि बहुत अच्छा बोलती हैं अन्नू। तो अन्नू, डेयरी वाला काम कब से कर रही हैं आप? वैसे तो बचपन से ही कर रहे हैं, 2023 से ज़्यादा ही मतलब कर रहे हैं। 2023 से फुल इसमें आप इन्वॉल्व हो गए। तो पढ़ाई के साथ साथ डेयरी भी आप करते हैं। तो 2023 में कैसे एक बार की एंट्री होती है आपकी? जब मेरे पिताजी के एक्सीडेंट होता है तो कोई रहता नहीं है दूने के लिए, काफ़ी दिक्कत होता है कि मतलब कौन करेगा, कैसे करेगा। तब उसी टाइम मतलब हम लोग इस लाइन में ज़्यादा आए हैं। उसी टाइम। तो डेयरी में कौन कौन सा काम कर लेती हैं आप? भैंस दूह लेते हैं, उन सबको दवाई लगा लेते हैं, बीमार पड़ती हैं तो जैसे कि उन सबका हर चीज़ देखभाल मतलब कर लेते हैं। और उन सबको चारा पानी भी दे ही देते हैं। और मतलब डेयरी का A to Z नॉलेज इनको है। और बनारस के मैं तमाम ऐसे फार्म पे भी गया हूँ, कहीं उन टेक्निकल फार्मरों से ज़्यादा इनके पास नॉलेज है। जब ये बताएंगे, अगर सही से बता ले कैमरे पे, तो आप इनके ज्ञान को देख करके दंग रह जाएंगे। घायल पशुओं का उपचार भी करती हैं। इस समय आपके डेयरी फार्म पे कितनी भैंसें हैं? 100 के लमसम है। हम लोग काउंटिंग तो नहीं करते हैं, 100 के लमसम है। टोटल 100 भैंसें प्लस ही होंगी। हमें तो ज़्यादा 100 भैंस हो जाएंगे, ज़्यादा ही होंगे, उससे ज़्यादा हैं पर ज़्यादा है। तो 100 भैंसों को रखने में या फिर 100 भैंसों का काम करने में कितना समय लग जाता है? मतलब जैसे कि सब लोग साथ में रहे तो जैसे 4-5 घंटे में हो जाता है। तो कितने लोग रहते हैं साथ में? हमारी मतलब बहनें रहती हैं और हमारे पिताजी रहते हैं, भाई वही रहते हैं। अच्छा, सब मिला के कई लोग हो जाते हैं? 6 लोग। 6 लोग मिल के 5 घंटा काम करते हैं 100 भैंसों में। फिर उसके बाद वही रूटीन शाम को भी होता है? वही रूटीन शाम को होता है। तो ये जो भैंसें हैं, 100 भैंसों से प्लस भैंसें हैं, संख्या हम नहीं लेते हैं, इनसे कितना दूध हो जा रहा है? अभी तो गर्मी है, दूध कम हो गया है, 4 कुंटल के लमसम या उससे बेसी मतलब है। और ठंडी में मतलब 7 कुंटल हो जाता है। ठंडी में 7 कुंटल हो जाता है। 4 कुंटल जो डेली का दूध है, क्या रेट मिल जाता है? वैसे बाजार के भाव से मिलता है। तो वैसे भी जब भी मतलब हमारा मार्केट में दूध जाता है तो सबसे 5 रुपये बेसी हमारा दूध जाता है मार्केट में। क्यों? क्योंकि दूध अच्छा देते हैं हम लोग। पानी नहीं मिलाती हैं? नहीं। अच्छा, प्योर दूध है? हाँ। अच्छा, प्योर भैंसों का रहता है, बता दो। प्योर भैंसों का। अनु, अगर कोई भाई अगर डेयरी फार्म शुरू करना चाहे, जैसे क्या होता है कि अब लड़कियां भी इसमें इंटरेस्टेड हो रही हैं, जैसे आप कर रही हैं, आप लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। क्योंकि एक लोगों को एग्जाम्पल चाहिए होता है कि एक कर रही हैं तो हम क्यों नहीं करें। और या फिर जैसे आप डेयरी फार्म कर रही हैं, तो हमारी आपकी बात हो रही थी, तो बोले कि भैया आप लोग कहते हैं कि इसे मत करिए, मगर पापा की शौक़ थी तो वो शौक़ हमारे अंदर भी लग गई। और सबसे गंदा नशा ये है। तो क्यों गंदा नशा था, इसके बारे में बताइए थोड़ा। क्योंकि मतलब ये मतलब कोई जल्दी नहीं कर पाता है। मतलब अच्छा, एक तो हार्ड वर्क है। हाँ। और ये नशा मतलब सबके पास नहीं होता है, कुछ ही लोग के पास होता है। अमीरों का शौक़ है। तो इसीलिए मतलब ज़्यादा लोग इस नशा को मतलब नहीं लेना चाहेंगे ना। और
ये अगर शौक़ लग गई, हम देखते हैं कि बनारस में लोग भैंसों के लिए ज़मीन तक बेच करके भैंस खरीदते हैं, तो इस लेवल का ये शौक़ है। इस लेवल का शौक़ है। बाकी अगर पशु बीमार होते हैं तो इंजेक्शन भी लगा लेती हैं आप? हाँ, लगा लेते हैं। और क्या क्या कर लेती हैं? उन सबका जो काम रहता है कर ही लेते हैं, मतलब अच्छा। चाहे बीमार पड़े, चाहे उन सबको चोट लगे तो क्या लगाना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब कर ही लेते हैं। ड्रेसिंग भी कर देते हैं? हाँ, ड्रेसिंग भी करते हैं इन सबों का। तो कब से सीख लिए? करते करते सीख ली कि कैसे? पहले तो मतलब देखते थे अपने पिताजी को करते हुए कि मतलब पापा ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ। तो हम भी मतलब देखते ही देखते मतलब सीख लिए हैं। तो इंजेक्शन लगा लेती हैं? हाँ, गाय को भी लगा लेती हैं? हाँ, मतलब गाय तो नहीं है, तभी मेरी एक ही गाय है, तभी मतलब उसको कोशिश कर ही लेते हैं। भैंस को ज़्यादातर मतलब भैंस को आराम से लगा लेते हैं। अगर आपको डेयरी फार्म करना हो, हाँ मतलब एक पूरे डेयरी फार्म को मैनेज करना हो अकेले, तो कर लेंगी? हाँ, कर लेंगे। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी पर कर लेंगे। अगर मैं आपको मैन पावर दे दिया, चलिए इतने आदमी हैं, इससे आपको करवाना है, तो करवा लेंगे? हाँ, तो वो तो आराम से करवा लेंगे। इतना सीख चुकी हैं। हाँ अगर अच्छी भैंसों की पहचान की बात करें तो पहचान लेती हैं? हाँ, आपके फार्म में सबसे अच्छी भैंस कौन है? वैसे तो हैं, उसमें से 5-7 भैंस हैं, अच्छा मतलब जो अच्छी अच्छी क्वालिटी की होती हैं। अच्छा। दिसावर की मतलब होती हैं क्वालिटी, और देसी भी मतलब कुछ अच्छी भी क्वालिटी की होती हैं, पर दिसावर ज़्यादा अच्छी। आपको सबसे अच्छी कौन सी नस्ल लगती है भैंसों में? मुर्रा। मुर्रा। क्या खास बात है उसकी? उसका दूध ज़्यादा होता है। दूध ज़्यादा होता है, लंबे समय तक दूध देती है, लंबे समय तक। अच्छा नू, ये बताइए कि अगर कोई डेयरी फार्म शुरू करना चाहे, हाँ, तो उसको गाय से करना चाहिए कि भैंस से करना चाहिए? आप जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उससे करना चाहें। वैसे तो गाय में मतलब थोड़ा कम लगता है, भैंस खर्च में कम ज़्यादा। है। हाँ, खर्च। और भैंस में खर्च ज़्यादा लगता है। भैंस में खर्च ज़्यादा है, हाँ, गाय में खर्च कम लगता है। गाय में मगर एक है कि गाय में एक समस्या होती है रिपीट की, बार बार गाय रिपीट करती है, हाँ, कंसीव नहीं करती है। भैंसों में समस्या होती है? हाँ होती है, मतलब कुछ भैंसों को होती है, कुछ भैंसों को होती है, गायों के मुकाबले कुछ भैंसों को। कम होती है। और दूध के मामले में भैंस गाय से भले कम है, मगर इसका रेट दूध का अच्छा मिल जाता है। हाँ, और एरिया के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, आपके भैंस के दूध का डिमांड है कि गाय के दूध का डिमांड है। हाँ, ओवरऑल पड़िया भी तैयार करती हैं आप? हाँ करते हैं। कितने साल में पड़िया तैयार कर लेती हैं? तब भी मतलब 1.5-2 साल में हो जाती हैं। मतलब एक होगा ना कि टारगेट कि 1 साल में इतनी पड़िया तैयार करना ही करना है हमको? हाँ, तो हो जाती हैं, मतलब 8-9 हो 10 मतलब हो जाती हैं। 10 हाँ, तकरीबन। और अनु से बात हमारी हो रही थी, तो अनु बताया कि भैया ब्रीडिंग पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए ब्रीडिंग का नतीजा दिख रहा होगा, अगर और खटालों पे आप जाएंगे तो आपको पड़िया नहीं दिखेंगी। यहाँ पे देखिए इनकी पड़िया हैं, और आपके घर की जो पड़िया हैं कुछ मिल्किंग में है? हाँ है। थोड़ा दिखाइए, जो आपके घर की पड़िया हैं दूध देती हों, और उनका ये वाली है घर की, हाँ, और ये वाली भी है। कितना दूध करती है? 15 लीटर। ये वाली 15, और ये वाली 17 लीटर। और और दिखाइए। इसकी अनु के पास जानवर ज़्यादा हैं भाई, 100+ जानवर होंगे, और मेहनती हैं। और एक ये भी घर की है, तो ये भी 15-16 लीटर दूध दी है, इस टाइम गाभिन है। अच्छा, 15-16 लीटर। तो सबसे हाईएस्ट दूध करती है वो कौन है? ये 20 लीटर करती है। ये वाली? हाँ, ये घर कहाँ? की है। ये घर की है? ये मेरी घर की है। इसका नाम कुब्बू है। क्या नाम है? कुब्बू है। कुब्बू? हाँ अच्छा, बुलाने पे समझती है? हाँ, समझ। थोड़ा बुलाइए इसको। कुब्बू, इधर से, इधर से कुब्बू, देख रही है कुब्बू। हाँ हाँ हाँ, देख रही है कुब्बू। तो नामकरण करने से क्या फ़ायदा है? मतलब जैसे उन सब के प्रति मतलब प्रेम रहता है, तो उससे मतलब जैसे होता है ना कि प्यार से बुलाओ तो उन सबको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, और ये साइंटिफिक रीज़न है, ये होना चाहिए। हाँ। हर पशु का नाम होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें भी कोई किसी नाम से बुलाए, हमारे नाम से बुलाए, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो वैसे भी इनको अच्छा लगता है, और इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना आसान हो जाता है। हाँ। का रिकॉर्ड मेंटेन करना आसान हो जाता है। आपके पास एक गाय है, वो गौ सेवा के लिए है? हाँ गौ सेवा भी करना है भैंसों के साथ साथ। हाँ। अगर कोई डेयरी फार्म शुरू करे तो कम से कम उसके पास कितने लीटर तक की गाय हो तो ठीक है, या भैंस हो तो ठीक है, उतना होना ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि इससे अगर कम लीटर दूध देगी तो घाटा होगा? जैसे 12-13 लीटर दूध दे, कम से मतलब, कम। हाँ, कम से कम 12 लीटर दूध दे तब मतलब। बहुत सही आंकड़ा है, यह आंकड़ा होना चाहिए। खैर इनके अंदर देखिए जेनेटिक चीज़ें हैं, पिताजी में शौक़ थी, पिताजी से शौक़ इनमें आई, और
अनु और कुछ बता रहे थे हमें जो कैमरे पे आप नहीं बताए हैं कि लोग शर्माते हैं काम करने में और आप लड़की होकर के शर्माती नहीं है, तो थोड़ा सा उसको बताइए जो हमको वहाँ बता रही थी आप। मतलब जैसे बाकी लोग को ना काफ़ी ये काम करने में शर्म आती है, हाँ। पर मतलब मुझे लगता है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम हाँ। काम होता है। तो हम काफ़ी मुझे शर्म नहीं आती है सबका काम करने, इन सब में काफ़ी लगाव हो जाता है आपकी, मतलब इन सबों से तो नहीं होता है। हाँ, और बता रहे थे कि डर है कि नशा कहीं इतना ना चढ़ जाए कि हाँ, कि मतलब फ्यूचर में प्रॉब्लम हो। सब लोग मना करता है कि तुम ये सब का नशा मत किया करो, तुम लड़की हो, नहीं तो कल को तुम्हें काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। हाँ। इस चीज़ का नशा मत करो। हम तो मतलब इन सब से दूर रहना चाहते हैं, तब भी दूर नहीं रह पाते हैं इन सबों से। अच्छा, इतना लगाव हो गया। हाँ, इतना लगाव हो गया। जैसे किसी भैंस को बुखार आ गया तो कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? जैसे कि मतलब उन सब के बुखार पे जैसे उन सब का टेम्परेचर रहेगा बुखार का, मतलब कि कितना टेम्परेचर है। चेक करती हैं पहले? हाँ, चेक करते हैं। हाँ। फिर देखते हैं कि वो सब चारा खाई हैं कि नहीं खाई हैं। अच्छा। फिर मतलब उसके हिसाब से कैटोसाल, रूमेरिक, मेलोडाइन मतलब रहता है, तो उन सब का अपन फोटा भी, जैसे ये सब जो भी दवाइयाँ रहती हैं उनसे से देख के हाँ। लगा देते हैं। नहीं तो पिताजी से पूछ लेते हैं कि मतलब क्या लगाना चाहिए। अच्छा, मतलब इतना तो नॉलेज इनके पास हो गया है। और ये सिर्फ 3 साल में सीखी हैं आप? हाँ, 3 साल में प्रॉपर आप इधर हाँ। सीखी हैं? बचपन से वैसे इसी काम में थे, पर मतलब 3 साल में पूरा प्रॉपर है। अच्छा अनु, ये जो फार्म आपका है सब ऐसे शुरू से थी कि? हाँ। नहीं, हमारे पिताजी ज़्यादा ये बताते थे, पहले हम लोग के पास 5-6 भैंसें थी। हमारे पिताजी को काफ़ी सब चीज़ों से लगाव, नशा था, इसकी वजह से मतलब इन सब की जनसंख्या बढ़ती गई। इसमें उतार चढ़ाव भी आए? हाँ, काफ़ी आए। थोड़ा इसको बताइए। जैसे कि 2016 में हम लोग की काफ़ी परिस्थिति बहुत ख़राब थी। हमारी मतलब काफ़ी भैंस मरती थी, एक 2 दिन में मतलब 3 4 भैंसों का मिसकैरेज हो जाता था एक ही साथ। कभी मतलब उन सब का पूरा पेट का सिस्टम बाहर फेंक के मर जाती थी। तो कभी कुछ ना कुछ घटना इन सबों के साथ होती ही थी। हाँ। तो उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत था, मतलब इन सब में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए। अच्छा, तो एक बार ऐसा लगा हुआ कि नहीं यार, कितनी भैंसें मरी थी? 46 5 साल में। 5 साल में 46 भैंसें? जी हाँ। आदमी तो टूट जाएगा फिर। हाँ, बहुत ज़्यादा ही। हमारे पिताजी के दोस्त बोलते थे कि आप मतलब कैसे संभाल लिए। हाँ। हम लोग रहते तो कभी मतलब ये काम ही छोड़ दिए होते, पर मेरे पिताजी के अंदर है कि मतलब वो काफ़ी डट के खड़े रहे हैं कि मतलब नहीं, कब तक मतलब होगा। हाँ, किस्मत का भी इम्तिहान ले रहे हाँ। थे। चल आजमा ले, तू कितना आजमा लेती है मुझे। तो उतना उतार चढ़ाव देखिए। हाँ। ये सब भैंसे इतना आपके आंखों के सामने हुआ है? जी हाँ, अच्छा, हमारी जानकारी में ये सब हुआ है। आपके जानकारी में सब हुआ जी है। हाँ। खैर, बिजनेस तो खानदानी है। हाँ। फिर भी चीज़ें जानकारी में आपके हुई है। एक बार बता रहे थे कि आप भैंस भी चराई हैं? हाँ, क्लास 8 तक भैंस चराते थे, तो काफ़ी मतलब पहले स्टार्टिंग में काफ़ी शर्म आती थी चराने में। फिर हमारे पापा बोले कि नहीं, मतलब इन सब कामों में कभी शर्म मत करना, मतलब गर्व से मतलब ये सब काम करना। तो क्लास 8-9 तक भैंस चराते थे। हाँ, आप तो शहर में रहती हैं, तो फिर चराती कहाँ थे? अशोकपुर कॉलोनी में चराते थे, उधर मतलब पहले था, अब तो घर और बन वो गया। कॉलोनी भी डेवलप नहीं थी। चलिए, मतलब ओवरऑल बिजनेस से ठीक है। जी हाँ। युवाओं को आना चाहिए। कि मतलब आप लोग क्या? युवाओं को इसमें आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। जैसे मेरे पूछने का एक मकसद, जैसे हाई स्कूल, इंटर, BA, BTC करके, या फिर जो लोग पढ़ के जाके दिल्ली, बम्बई, गुजरात, कलकत्ता, महाराष्ट्र 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। हाँ। 30 हज़ार तक की नौकरी कर रहे हैं, तो क्या उससे ये अच्छा है कि? बहुत अच्छा है। अच्छा, जी हाँ। उससे अच्छा है। तो पर डे का दूध कितना का सेल हो जाता है? 24,000। 24,000 गर्मी में? हाँ। ठंडी में तो ज़्यादा होता होगा। हाँ, खर्च कितना आता है? वैसे तो खर्च 15,000 का आता है, इन सब का 14-15 हज़ार आ जाता है एक दिन का। 14-15 हज़ार खर्च आ जाता है। हाँ। बाकी लोग इसमें हैं, पूरा परिवार है, इसी सब सिस्टम है। हाँ। भैंस खरीदना है, भैंस मतलब सब कुछ इसी से चल रहा है। हाँ, सब कुछ इसी से चल रहा है। ज़्यादातर तो हमारे घर की ही मतलब पड़िया तैयार होती है। पड़िया तैयार होती हैं। और जिनको भी अनु के डेयरी फार्म से पड़िया चाहिए, तो ये पड़िया सेल भी करती हैं। आप संपर्क कर सकते हैं चाचा जी से। और यहाँ से पड़िया अच्छे लोग लेके गए हैं। बिहार सम्राट विजय लाल यादव जी भी लेके गए हैं ना? कब लेके गए थे वो पड़िया? अरे अभी जो इस बार नवंबर में लेके नवंबर गए। में जब हुआ था, हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है हर साल। अच्छा। तो उनका प्रेम था हमारा, तो बोले कि भाई इतना है तो आप कुछ अपना निशाने, तो हम भाई हमके ले लीजिए भाई, ले और लीजिए। निशाने के नाम पर वो दे दिया गया कि भाई हमारी नस्ल भाई जाए जहाँ वहाँ। गाजीपुर में गाजीपुर जाए, और सम्राट ऐसे हमारे गाजीपुर में जाती है, बिहार में भी जाती है, जो नस्ल तैयार करते हैं, महाराजगंज तक भी जाती है। काफ़ी कुछ सिखा चुके हैं अनु को।
बेटी है भाई, लगी है, उसको सिखा रहे हैं। गर्व है ना इस बात पे? गर्व तो है ही है भाई, गर्व क्यों नहीं है। हाँ। गर्व तो अपने पर है, अपने बेटियों पर, पिताजी पे है कि उनका आशीर्वाद से हम लोग इतने बढ़ गए। हाँ, पिताजी का तो माता पिताजी का आशीर्वाद से हम लोग इतने बड़े हो गए ना। तो क्या था, कुछ नहीं था, 5-7 जानवर थे। आज भाई भगवान की मेहनत भी हम लोग किए, रातों दिन 24 घंटा का मेहनत है। 24 घंटा का 24 घंटा का कोई और कोई नौकरी करेगा 8 से 10 घंटा करेगा, यहाँ 24 घंटा का काम है। रात में कोई भी उठ के देखना पड़ता है, कोई क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। 24 घंटा की इसमें मेहनत है। कब बजे सोते हैं आप? हम तो सुबह 4 बजे भोर में सोते हैं। कब बजे जग जाते हैं? 3-8 बजे उठ जाते हैं। सिर्फ 4 घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए सोते हैं। 4 घंटे के लिए। और उसमें भी भाई कोई दिक्कत है, पशु जैसे बच्चा दे दिए, जेल नहीं गिराए, उसको देखना पड़ता है, तो रात भर नहीं सोते हैं। देखना तो भाई जरूरी है। मतलब ये बहुत हाँ, बहुत हार्ड वर्क भाई काम है। कोई बच्चा दे रही, जेल नहीं गिराई, कुत्ता खा गया तो कैसे पता चलेगा। देखना तो पड़ेगा ही। नाम जो इतना बना है उसके पीछे कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत तो है ही भाई। कड़ी मेहनत। अगर आप बनारस में किसी फार्म पे जा करके नाम पूछ देंगे एक बार, सब्बल यादव या फिर सब्बल सरदार, तो सब्बल यादव हम सरदार पर हमको थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। भाई अपना क्वालिटी है। पिताजी सरदार कर लिखते हैं कि नहीं, यादव लिखते हैं। यादव लिखते हमारे तो विधायक सम्राट विजयलाल यादव जी हमको सरदार में, तो हमको कहना है भैया सरदार नहीं यादव हमको रहने दीजिए। अच्छा, हाँ, बनारस के लोग सरदार ही लिखते हैं ज़्यादा। हाँ, सरदार लिखते हैं, लेकिन हम लोग को हमको अनफिल लगता है सरदार। भाई हम लोग को उम्र अब जी तो हो गई, लेकिन अपने का थोड़ा सा। तो ये भैंसों का शौक और बिरहा का शौक और दंगल का शौक कब से लगा? हर जगह वो हम लोग तो बच्चे 5 साल, लेके पहले तो हमारे एक मित्र थे, वो देखते थे, लेकिन अब उनके न रहने पर भाई हम लोग को पूरे जिम्मेदारी आ गया। हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है, करीब 16 साल हो गया, 18 साल, हर साल प्रोग्राम होता है। विजयलाल यादव सम्राट आते हैं? सब लोग आते हैं, जितने बड़े गायक हैं सब लोग आ चुके हैं। सब लोग आते हैं, कोई बाकी नहीं रह गया है। परशुराम से लेके दीपक सिंह से लेके सब जितने बड़े कलाकार हैं सब हमारे के आ चुके हैं। अच्छा, तो बिरहा वाला शौक अन्नू में भी है कि नहीं? अन्नू भी भाई स्वागत सम्मान करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम जाते हैं या हम नहीं रहते तो अन्नू भी जाती है, उनका स्वागत सम्मान करती है। स्वागत सम्मान करती हैं। अन्नू पढ़ती लिखती भी हैं और पढ़ाई लिखाई के साथ ये सब काम करती हैं। अन्नू के पास अच्छा नॉलेज है और अन्नू उन लड़कियों के मुंह पे तमाचा है जो आज के दौर की अपने आप को अपडेट बन रही है बेमतलब का। जी, आप देखिए रियल लाइफ की असली मेहनती लड़की हैं अन्नू। और 100 भैंसों में अब खैर मिल्किंग का भी टाइम हो रहा होगा ना, अब लेट हो रहा होगा, लेट हो रहा होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अन्नू कुछ कहेंगे जाते जाते उन लड़कियों को जो बेचारी करना तो कुछ चाहती हैं मगर लोग के डर से, समाज के डर से, परिवार के डर से कुछ नहीं कर पा रही हैं? सबको मेहनत करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हाँ, मेहनत करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, पहल करने की ज़रूरत है। हाँ। हमें शुरुआत करने की ज़रूरत है, बाकी फिर तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं। हाँ। और बेटियों ने करके दिखाया है। अच्छा, एक बात और होता है कि क्या ये जो बिजनेस है सिर्फ यादव ही कर सकता है कि कोई भी कर सकता है? किसी के बाप की पपौती नहीं है, मेहनत जो भी करेगा उसको मतलब फल मिलेगा। हाँ, किसी के बाप की बपौती नहीं है, जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। यादव समाज इसलिए ज़्यादा करता है कि उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड उस तरीके का है कि वो कर लेता है। आप भी मेहनत करेंगे तो आप इसमें सफल होंगे। बाकी अन्नू के कथनानुसार इसमें अगर आपको काम करना है तो सीखना पड़ेगा, ब्रीडिंग पे काम करना पड़ेगा, फीडिंग पे काम करना पड़ेगा, और इसमें भी सीखने की ज़रूरत है। भी काम टेक्निकल हो गया है। हाँ। टेक्निकल हो गया। चलिए इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक का बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।